नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स है और इनका कहना है कि शेयर ट्रेडिंग और अदर रिसोर्सेस मिलाकर अब तक 40 लाख का नुकसान हो चुका है। ये इनका कहना है। अब इनके हाथ में आने वाले समय में तो पॉजिटिविटी काफ़ी दिख रही है मुझे। उन सारी वस्तुओं को देखेंगे। और एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं, मैं 8 दिसंबर को इंदौर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ऐसे लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा पूरा बैंड हो रहा है। चुटकी बजाकर ऐसे लोगों की मित्रता होती है। फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं ये लोग। और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं ऐसे लोग। और अंगूठा मांसल है, यानी पैडिंग ज़्यादा है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। अब इस अंगूठे में और जुपिटर माउंट में क्या फ़र्क आता है मैं बताता हूँ। कई लोगों के हाथों में मैंने ये जो थंब वाला जॉइंटिंग होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो ये जो पार्ट है इसका इतना जजमेंट नहीं आ पाता। जैसे ये जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, पर जब मैंने इनको पूछा तो ऐसी कोई समस्या इनके जीवन में नहीं है। तो हो सकता है ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ से जॉइंट होता है, ये कई लोगों के हाथों में इस तरह का अंगूठा पाया जाता है। और ऐसे लोगों को फ़ोटो निकालने में भी बहुत तकलीफ आती है। स्ट्रेट फ़ोटो निकालने में भी तकलीफ आती है, एक बीच में खड्डा सा बन जाता है। इस तरह की कंडीशनें क्रिएट होती है। पर हमें हमारा काम करना है, तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ईश्वर की दया से ओवरऑल तरीके में कहीं ना कहीं ऐसा फ़ोटो आ जाता है जो इनके आने वाले भविष्य को बहुत अच्छी तरह से बता देता है। तो ये भी एक ईश्वर की कृपा ही समझो आप। नहीं तो बहुत हार्ड होता है जिनका अंगूठा अगर ऊपर की तरफ है तो फ़ोटो निकालने में। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। बड़ी उंगली जो सूर्य की है वो गुरु की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले पाते। और आने वाले समय में इनके जीवन में इनकम की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है मुझे। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही और ये थोड़ा सा नाखून भी बड़ा है। हो सकता है इन्होंने वीडियो देखा हो, मैंने भी वीडियो देखा था। मैं 1 साल से मैंने भी नाखून बढ़ा है इसी छोटी उंगली का, पर मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। मैंने भी सोचा कि ट्राई करके तो देखूं ये माइनस पॉइंट जाता है कि नहीं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसा का वैसा ही स्वभाव है। और ये उंगली जब पहुंचती नहीं फर्स्ट फैलेंज तक तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। यहाँ पर देखिए कितनी सारी लाइन है। जब इतनी लाइनें हो तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, पर ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदरता मिलती, पर ये पार्ट दबा हुआ है। तो ये लाइनें व्यक्ति को वाणी मीठी देती है, बिजनेस सेंस देती है, ये सारा एडवांटेज देती है और प्लस सुंदरता भी देती है। और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग। अब आते हैं बुध पर्वत के इस दबाव पर। ये जब दबाव क्षेत्र होता है व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में हो या परिवार से दूर हो, बिजनेस मीटिंग में हो। उसके बाद याद आता है मुझे ये वस्तु बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभार होता है साइड वाला,
तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटी छोटी काम भी करेंगे तो ऐसा मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए, ये फीलिंग इनमें ज़्यादा रहती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आभास हो रहा है, मैं इतनी क्लियरिटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं आभास होता है कि यश साइन है। एक देखिए यहाँ पर ही फिश साइन बनी हुई है। अब इसको किस क्षेत्र में गिनना, इसको बुध क्षेत्र में ही गिन सकते हैं हम। अगर डिवाइड करें तो ये बुध क्षेत्र ही आया, यानी बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाती है। ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस की समझ बहुत उत्तम तरीके की देती है। एक साइन हो सकता है उसमें आई ना हो, तो यहाँ पर देखिए 2 साइनें मुझे नज़र आ रही है, उसमें एक आध तो मैंने गिनी हुई है, ये एक हो सकता है रिपीट भी हो और एक ऊपर भी है, ये तो मैंने अच्छी तरह से ली है। अब देखिए मैं क्लोजअप लेता हूँ तो इस तरह की साइनें भी बड़े बड़ी दिखती है, तो ये ध्यान में रखना आप। अब ये साइज इतनी है, पर जब क्लोजअप लेता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी साइन है। एक यहाँ पर भी है और बहुत साइनें इनके हाथ में, काफ़ी लकी पर्सन है। एक एक करके सारी साइनों को निकालता हूँ। एक ये, एक यहाँ पर भी है। ये सारी छोटी साइनें हैं, 3-3 mm की है, पर ऐसे दिखने में 5 mm लगती है क्लोजअप होने के कारण। एक यहाँ पर भी है, पूरा एक्वेरियम है इनके हाथ में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आ रहे, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाते हैं। हाँ, ये काफ़ी क्लियर फोटो था। ये एक साइन यहाँ से लेकर चलकर ये रेखा यहाँ पर घूमते हुए दिख रही है। ये एक थोड़ी सी बड़ी है, पर इतनी भी बड़ी नहीं, क्योंकि क्लोजअप है, पर फिर भी ये काफ़ी बेनिफिटेड, इनको बेनिफिट दे सकती है अगर ये रियलिटी में हुई तो। अब इसमें किंतु परंतु है कहीं ना कहीं, पर इस साइन में थोड़ी सी किंतु परंतु महसूस हो रही है, पर 99% तो नहीं है। बाकी की जो साइनें दिखाऊंगा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक ये, अब इसकी साइज मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। पूरा एक्वेरियम है इनके हाथ में। एक यहाँ पर भी है, और इसी को भी गिन ही लेते हैं क्योंकि 99% ये साइन है ही है। और साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर भी है। तो इतनी सारी साइनें इनके हाथ में है, तो पैसा तो जीवन में आएगा, और अभी भी पैसे वाली है, कोई गरीब इंसान नहीं है ये। अब शनि पर्वत पर चलते हैं। शनि पर्वत पर बहुत सारे स्क्वायर इनके हाथ में बने हुए हैं। ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और शुक्र वलय भी इनके हाथ में बना हुआ है, तो ये अगर अधूरा लग रहा है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, दोपहर को अलग, इस तरह की पोजीशन देता है। अब जुपिटर माउंट पर चले, तो जुपिटर माउंट में देखिए
ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 में ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। एक और साइन नज़र आ रही है, ये अगर होगी तो ये ऐसे लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, ज्ञानी लोग होते, ट्रू ज्ञानी होते, इस तरह की साइन वाले। ये तो छोटी है, बड़ी हो तो एक पूरी लाइब्रेरी होती है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे। और ये देखिए माइंड लाइन पर एक फोर्क बन रहा है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेटर अच्छे होते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं ऐसे लोग। ये ट्रायंगल अगर कंप्लीट होगा तो कभी ना कभी जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और चंद्र पर्वत तो अच्छा ही है, विदेश घूमने का अवसर 100% मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और ये यात्रा रेखा है इनके जीवन में, मुझे पता नहीं इन्होंने पढ़ाई क्या की, और ये फोर्क भी बना हुआ है, तो जीवन में यात्राएं तो भरपूर रहेगी इनके। केवल यहाँ पर एक ट्रायंगल की तरफ आप फोकस करना, ये कभी ना कभी या तो खुद के द्वारा या संतानों के द्वारा विदेश से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपके जीवन में। इस पर आप 100% फोकस करना, ये कंप्लीट है कि नहीं। एक यहाँ पर भी महसूस हो रहा है, और एक मनी ट्रायंगल भी है, पर इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद मनी ट्रायंगल की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा खासा संपत्ति जमा करेंगे ये अपने जीवन में। ये जो लाइन है ये व्यक्ति को शेयर सट्टे की तरफ ध्यान देती है, जो इनके ऑलरेडी है। और शुक्र पर्वत काफ़ी व्यवस्थित है, इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, ये सारे गुणधर्म व्यक्ति को मिलते हैं। और लग्जरी लाइफ का शौक भी होता है और उसे पूरा भी करते हैं। अब हृदय रेखा की ओर चलते हैं। हृदय रेखा इनकी यहाँ से शुरुआत हो रही है, दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। यह शनि पर्वत से शुरू होती है। जब व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरुआत होती है तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उस पर ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये सेवा भावी लोगों के हाथों में इस तरह की रेखाएं बनती है, यानी मित्र को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। माइंड लाइन पर भी देखे तो माइंड लाइन एक तरफ मंगल की ओर से निकलती है, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और यहाँ तक रुक रही है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आए तो इनको गुस्सा आता है, ये दबाव को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, ये एक माइनस पॉइंट होता है। बुद्धि प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं होती। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। जीवन पर रेखा पर देखें तो ये 27 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजी, और संघर्ष वाला पीरियड तो रहा ही होगा। मैं आगे बढ़कर फिर पीछे आता हूँ। फिर 29 के आसपास एक रेखा ने काटा। ये अगर माइंड लाइन ऐसी होगी और ये रेखा दूसरी होगी तो यहाँ पर 33 के आसपास कोई ना कोई बड़ा घाटा गया होगा, क्योंकि बड़ी राहु रेखा थी। और अगर ये माइंड लाइन होगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये 33 को इस तरह से आप गिन सकते हो। अब 33 के पहले देखिए आप, ये जब किसी भी व्यक्ति को कितना भी संपन्न हो या कैसा भी हो, जब इस तरह की कंडीशनें हो तो संघर्ष रहता ही है। 100% रिजल्ट साइनों का व्यक्ति को मिलता ही नहीं। और ये लाइनें जब नीचे की तरफ जाती है तो नियर एंड डियरर की डेथ भी शो होती है, पर जीवन रेखा से टच करके निकले तो, नहीं तो बदलाव बताती है। या तो व्यक्ति शहर बदलता है, घर बदलता है, या शहर बदलता है, तीन में से कोई ना कोई एक वस्तु होती है। फिर ये 36 के आसपास एक छोटी रेखा ने काटा और एक बड़ी रेखा ने 39 के आसपास काटा है। और उसके बाद 39 के बाद 42 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है। तो ये वर्तमान पीरियड जो अभी भी चल रहा होगा, 42 या 43 समझिए, एक आध साल प्लस माइनस जो इस पीरियड में चल रहे। और एक ऑफशूट नज़र आ रहा है, या तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये उम्र होगी 44.5 के आसपास। और सेम यहाँ पर 44 में भी एक राहु रेखा है। अब इन्होंने जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ऐसे लोगों को जब भी राहु रेखा काटती है उस समय शेयर मार्केट के ट्रेड से दूर रहने की आवश्यकता होती है। उसके बाद 47 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है और एक 51 में एक छोटी सी राहु रेखा इनको काट रही है। और इस पीरियड के आसपास कोई ना कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में, या तो देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या घर बदलेंगे, क्योंकि ये अलग होकर जीवन रेखा चल रही है। तो 47 से 51 के बीच में ये कंडीशन होगी। फिर एक राहु रेखा 56 के आसपास आएगी और इसी पीरियड के आसपास 57 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। एक 61 के आसपास राहु रेखा आएगी, उसके पहले भी बहुत सारे ऑफशूट है। तो ये ऑफशूट इनको जीवन में प्रोग्रेस भी देंगे। और ये जो रेखा है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये व्यक्ति को यात्रा करवाती है या विदेश सेटलमेंट के चांसेस भी बनते हैं। अब इन्होंने केवल 40 लाख के नुकसान की बात की, और ये हाथ 40 लाख वाला नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा वाला है। सबसे पहला प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो ये कट, ये व्यक्ति को या तो इन्वेस्टमेंट कराता है या कट कर नुकसान देता है। पर ये लाइन अगर काटती, और जिस तरह का हाथ है, ये करोड़ों में नुकसान देती थी, करोड़ों में। पर इन्होंने केवल शब्द यूज़ किया 40 लाख। जब इस तरह की रेखा काटती है तो 100% यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक 39 के आसपास और एक 41 के आसपास, 41-42 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, 41 ही समझिए आप, ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्योंकि अगर ये दो जगह पर काटती तो यहाँ पर करोड़ों का नुकसान जाता था, करोड़ों का। उसके पहले 29 के आसपास एक कट था, उसमें कोई ना कोई नुकसान गया होगा। एक 37 के आसपास था। अब मैं इस नुकसान को, एक और इंक लगा हुआ फोटोग्राफ है उस पर आऊँगा तो और ज़्यादा इनको जो 40 लाख गए होंगे वो कहाँ पर गए वो मैं दिखाता हूँ। एक तो ये 39 की जो राहु रेखा होगी उसने पैसे लिए होंगे। अभी जो चल रही है राहु रेखा वो इतनी बड़ी नहीं है, थोड़े से पैसे गए होंगे। अब पहले इनके नॉर्मल फोटो को देखते हैं। अब ऐसी कोई सशक्त धन रेखा इस फोटोग्राफ में मुझे नज़र नहीं आ रही थी इस पीरियड तक। उसके बाद कहीं ना कहीं सशक्त है, पर चाहिए वैसा फोटोग्राफ नहीं आ रहा था ड्यू टू इनके अंगूठे की वजह से। ये अंगूठे की वजह से ये उतना सशक्त फोटो नहीं दे पा रहे थे, और ये कई लोगों के साथ होता है। पर ईश्वर महान है, कहीं ना कहीं हमें अगर जानकारी लेनी है तो कोई ना कोई एक आध फोटो आ जाता है
जो सारी हकीकत बयान कर देता है। अब यहाँ तक ये धन रेखा में दम था ही नहीं, ये इस जगह तक। तो व्यक्ति को इतनी अच्छी साइन होकर 100% रिजल्ट मिलता ही नहीं। और ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन ही लग रही है मुझे। अगर ये लाइन रियल में होती तो यहाँ पर करोड़ों का नुकसान गया होता, करोड़ों का, क्योंकि ये कमज़ोर हाथ नहीं है। अब जो नुकसान गया होगा, ये देखिए, ये लाइन ने काटा और एक और ये लाइन काट रही है। अब ये इसको आगे काट रही होगी, यहाँ तक तो दिख ही रही है ये काटती हुई। अगर ये आगे भी चलती होगी तो यहाँ पर भी कट, समझिए आप। तो देखिए, ये एक 39 के आसपास, एक 41 के आसपास, और ये आगे चलती होगी तो ये 43 में भी इनको नुकसान गया होगा, एक ही लाइन। और ये इन लाइनों में इतनी ताकत है कि 40 लाख तक का नुकसान दे सकती है, क्योंकि बारीक रेखा है, बहुत मोटी रेखा नहीं है। ये अगर रेखा होती तो करोड़ों का नुकसान अभी तक झेल चुके होते ही। तो ऐसी स्थिति इनके जीवन में आई नहीं है। तो ये 100% इन्वेस्टमेंट की लाइन होनी चाहिए, एक 38 के आसपास और एक 41 के आसपास। अब इनकी जो स्थिति बदलाव आएगा वो इस लाइन पर, यहाँ से बदलाव आएगा ग्रोथ में, और इस लाइन में यहाँ से बदलाव आएगा। ये लाइन 43 से ग्रोथ देते हुए दिख रही है, और ये लाइन भी 43 से ही ग्रोथ देते हुए दिख रही है। तो आने वाला समय ये देखिए, उसके बाद एकदम सशक्त लाइन है, कोई किंतु परंतु नहीं। और ये चलेगी, ये बिजनेस चलेगा 56 तक, और ये मरने तक इनकी इनकम आती रहेगी। यानी इन्होंने जो 36 के आसपास शुरू किया होगा वो काफ़ी ग्रोथ देगा, और ये भी काफ़ी ग्रोथ देगा अप टू 55 56 तक। और बाकी की सेकेंडरी लाइनें बीच बीच में एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी क्रिएट होते रहेंगे इनके जीवन में। तो आने वाला समय तो मेरे ज्ञान के अनुसार तो, और जो फोटोग्राफ अवेलेबल था वो हिसाब से, काफ़ी ग्रोथ इनको जीवन में, टर्नओवर में भी होते हुए दिखेगी इनको। और जॉब करते होंगे तो जॉब में ग्रोथ मिलेगी, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, छोटी मोटी ग्रोथ भी नहीं, क्योंकि आगे सशक्त धन रेखा क्रिएट हो रही है और साइनें है, उसका प्रभाव तो इनको मिलेगा ही। तो मुझे आने वाला समय इनके हाथ में काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।